अमीर रिश्तेदार। गांव के एक साधारण घर में रहने वाला गोविंद एक गरीब किसान था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न कोई बड़ी आमदनी। फिर भी वह अपने परिवार के साथ संतोषी जीवन जीता था। लेकिन उसका जीवन तब बदल गया जब सालों बाद उसका शहर में रहने वाला एक अमीर रिश्तेदार उसके घर आया। एक दिन सुबह सुबह गोविंद खेत से लौट रहा था कि गांव की सड़क पर एक बड़ी चमचमाती कार देखी। कार से एक सूट बूट पहने आदमी उतरा। उसके पीछे ड्राइवर और एक नौकर भी थे। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। तभी गोविंद की पत्नी चिल्लाए, अरे देखो गोविंद, ये तो तुम्हारे मौसा जी के बेटे मोहन हैं, वही जो शहर में रहते हैं। गोविंद को थोड़ा याद आया। हाँ, बचपन में उसके मामा के साथ खेलता था मोहन, लेकिन वर्षों से कोई संपर्क नहीं था। मोहन ने गोविंद को गले लगाया, कैसे हो भाई? बहुत सालों बाद आना हुआ, बस सोचा गांव देख आऊं। गोविंद ने अपने छोटे से घर में मोहन का स्वागत किया। घर में पंखा भी नहीं था, लेकिन छत पर खपराल के नीचे बैठकर मोहन को गुड़ और ठंडा पानी दिया गया। मोहन ने इधर उधर देखा, दीवारें टूटी हुई थीं, दरवाजा चरमराता था और गोविंद के बच्चे फटे कपड़ों में थे। भाई, तुम कैसे रह रहे हो ऐसे? मोहन ने पूछा। गोविंद ने मुस्कराते हुए कहा, हम गरीब जरूर हैं, पर खुश हैं। मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं। मोहन को थोड़ा झटका सा लगा। उसके पास दौलत थी, बंगला था, गाड़ियां थीं, लेकिन गोविंद जैसी सच्ची मुस्कान नहीं थी। मोहन ने जाते जाते कहा, भाई, एक बार हमारे शहर भी आओ, बच्चों को घुमा दूंगा, तुम भी आराम कर लेना। कई हफ्तों बाद गोविंद ने मोहन का निमंत्रण स्वीकार किया और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर गया। स्टेशन पर मोहन का ड्राइवर लेने आया। बड़ी कार में गोविंद पहली बार बैठा। मोहन का घर किसी महल से कम नहीं था। बड़ी ही फर्नीचर, नौकर, हर सुविधा थी। लेकिन गोविंद की आंखें एक अजीब सी बेचैनी देख रही थीं। मोहन के बच्चे मोबाइल में व्यस्त थे, बीवी होटल में डिनर के लिए बुकिंग कर रही थी और मोहन खुद दिन भर बिजनेस कॉल्स में उलझा। रात को जब गोविंद की पत्नी ने पूछा, क्या अमीर होने का मतलब यही है? गोविंद ने धीरे से कहा, यहाँ सब कुछ है, लेकिन अपनापन नहीं है। अगले दिन मोहन गोविंद को अपने ऑफिस ले गया। वहां उसे दिखाया कि कैसे वह लाखों का कारोबार करता है। भाई, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। गांव छोड़ो, शहर में बस जाओ, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डालो। गोविंद ने मुस्कराते हुए कहा, मोहन भाई, मैं अनपढ़ जरूर हूँ, लेकिन मुझे अपने खेत से प्यार है। मेरे बच्चे मिट्टी से जुड़े हैं, उन्हें दौलत नहीं, संस्कार चाहिए। मोहन कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात वह बहुत सोच में पड़ा रहा। उसे याद आया जब वह छोटा था और गोविंद के साथ तालाब में नहाता, आम तोड़ता और गौशाला में गायों को चारा देता था। अब उसके पास सब कुछ है, पर न वह सुकून है, न बचपन की खुशी। गोविंद जब गांव लौटने लगा तो मोहन ने एक लिफाफा पकड़ाया। भाई, इसमें कुछ पैसे हैं, अपने घर की मरम्मत करवा लेना। गोविंद ने मना कर दिया, नहीं भाई, मैंने तुम्हें देखकर सीखा कि दौलत सब कुछ नहीं होती। लेकिन एक वादा करो, अब हर साल गांव आओगे, ताकि हम बच्चों को असली जिंदगी दिखा सकें। मोहन की आंखों में नमी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी रिश्तों में होती है, न कि बैंकों में। गोविंद अपने गांव लौट गया। फिर कभी मोहन ने उसे पैसे नहीं भेजे, बल्कि खुद गांव आने लगा। वहां उसने एक छोटा स्कूल खुलवाया, जिससे गांव के बच्चों को शिक्षा मिले, और अपने बच्चों को भी हर साल गर्मियों में गांव भेजने लगा। अब मोहन जब भी किसी से मिलता, तो कहता, मेरे पास सब कुछ था,
लेकिन सच्चा अमीर मुझे मेरा गरीब रिश्तेदार बना गया। ठाकुर, लर्न विद सरबजीत।